हेलो और आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। अगर आप या आपके घर में कोई ब्लड शुगर मैनेज करने की कोशिश कर रहा है तो आपको पता होगा कि ये कितना बड़ा स्ट्रगल हो सकता है। आज हम एक ऐसे नेचुरल और साइंटिफिकली बैक तरीके पर बात करने वाले हैं जो आपके रोज के आटे को एक ब्लड शुगर को कंट्रोल करने वाले सुपर फूड में बदल देगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए सीधे शुरू करते हैं। अब आपने शायद मीठा खाना बिल्कुल छोड़ दिया होगा, फीकी चाय पी रहे हैं, वक्त पर दवाइयां ले रहे हैं, पर फिर भी जब रिपोर्ट आती है तो वो HbA1c का लेवल नीचे आने का नाम ही नहीं लेता। ये फ्रस्ट्रेशन बहुत आम है और सच कहूं तो बहुत थका देने वाली भी। लेकिन सोचिए, इतनी मेहनत के बाद भी आखिर गड़बड़ी कहाँ हो रही है? कहीं हमारी रोज की रोटी तो इसका कारण नहीं। आज हम जिन मेन पॉइंट्स को कवर करेंगे वो हैं छिपी हुई शुगर का असली कारण क्या है, मार्केट में मिलने वाले मल्टीग्रेन आटे का सच, इस नए जादुई आटे की सामग्री, इसे बनाने की सही विधि और एंड में ग्लूटेन फ्री आटे से एकदम नरम रोटियां बनाने के कुछ जबरदस्त टिप्स। तो सबसे पहले बात करते हैं इस छिपी हुई शुगर के असली कारण के बारे में। इंसुलिन रेजिस्टेंस, आपने ये टर्म शायद सुना हो। इसे एक सिंपल ताले और चाबी के एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे खून में ग्लूकोज बनाता है। इस ग्लूकोज को हमारी सेल्स यानी कोशिकाओं के अंदर भेजने के लिए इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करता है। ये चाबी सेल्स के दरवाजे का ताला खोलती है ताकि ग्लूकोज अंदर जा सके और हमें एनर्जी मिले। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम रोजाना नॉर्मल गेहूं खाते हैं। गेहूं में जो ग्लूटेन और हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स यानी जीआई होता है ना, वो सेल्स के उन दरवाजों पर बिल्कुल जंग या रस्ट की तरह काम करता है। ये जंग इतनी पक्की होती है कि इंसुलिन की चाबी काम करना ही बंद कर देती है। ताला खुलता ही नहीं। नतीजा, शुगर सेल्स के अंदर नहीं जा पाती, खून में ही फंसकर रह जाती है और हमें दिन भर भयंकर थकान और कमजोरी महसूस होती है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो है मल्टीग्रेन के नाम पर होने वाला सबसे बड़ा धोखा। हम मार्केट जाते हैं और बड़े बड़े विज्ञापन देखकर महंगे मल्टीग्रेन आटे का पैकेट उठा लाते हैं, राइट? हमें लगता है हम बहुत हेल्दी खा रहे हैं और ये शुगर का पक्का इलाज है। लेकिन कभी उसके पैकेट के पीछे छोटे अक्षरों में लिखी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट पड़ी है? आप हैरान रह जाएंगे। उसमें करीब 70 से 80% तक सिर्फ गेहूं या मैदा ही भरा होता है और हेल्दी अनाज वो बस नाम के लिए 2 से 4% होते हैं। ये एक ऐसी मार्केटिंग ट्रिक है जो आपकी शुगर को कभी कंट्रोल में आने ही नहीं देगी। तो इसका पक्का सोल्यूशन क्या है? चलिए देखते हैं उस जादुई आटे की रेसिपी जो सच में काम करती है। इस खास आटे की फाउंडेशन बहुत ही सोच समझकर बनाई गई है। इसमें सबसे पहले हमें चाहिए 3 किलो जौ यानी बारले। जौ में बीटा ग्लूकेन होता है जो एक सख्त गेटकीपर की तरह खून में शुगर को अचानक बढ़ने से रोकता है। फिर इसमें जाएगा 1 किलो काला चना जो एकदम प्योर प्रोटीन है ताकि आपकी मसल्स वीक ना हो, और साथ में आधा किलो रोल्ड ओट्स जो आपके हार्ट की नसों को साफ और स्वस्थ रखने के लिए कमाल का काम करते हैं। अब आप सोचेंगे कि सिर्फ गेहूं क्यों नहीं? जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। नॉर्मल गेहूं का ग्लाइसीमिक इंडेक्स 70 के भी पार होता है, जो कि बहुत हाई है। वहीं दूसरी तरफ जौ का जीआई सिर्फ 25 से 30 के बीच है और काले चने का सिर्फ 28। ये डिफरेंस कोई थोड़ा बहुत नहीं है, ये जमीन आसमान का फर्क है। और यही डेटा साफ साबित करता है कि क्यों ये नया आटा नॉर्मल गेहूं के मुकाबले एक अचूक औषधि की तरह काम करता है। इस आटे को एक न्यूट्रिशनल पावर हाउस बनाने के लिए इसमें कुछ और चीजें ऐड करनी है। आधा से 1 किलो सोयाबीन भरपूर प्रोटीन के लिए और 1 किलो मूंग दाल जो डाइजेशन को सुपर इजी बना देती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट है 25 ग्राम अजवाइन। देखिए, जब लोग गेहूं छोड़ते हैं तो अक्सर उन्हें गैस या भारीपन की प्रॉब्लम होती है। ये थोड़ी सी अजवाइन उस ब्लोटिंग को पेट में ही खत्म कर देती है। आप चाहें तो इसमें थोड़े कद्दू या अलसी के बीज भी मिला सकते हैं। और अब नंबर 10, ये कोई रैंडमली चुना गया नंबर नहीं है। ये मेथी दाने का ग्लाइसीमिक इंडेक्स है जो लगभग 0 के बराबर है। इस मिक्सचर में सिर्फ 100 ग्राम मेथी दाना मिलाना है। ये सच में एक नेचुरल आयुर्वेदिक दवाई की तरह काम करता है और आपके बंद पड़े पैंक्रियास को वापस जगाने में, उसे फिर से एक्टिव करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चलिए अब समझते हैं कि इस आटे को तैयार कैसे करना है, इसकी पूरी विधि। ये स्टेप्स डायरेक्टली साइंस से जुड़े हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले सारे अनाज को पानी में भिगोना है। फिर चने और मूंग दाल को अंकुरित करना है, यानी उनके स्प्राउट्स बनाने हैं। स्प्राउटिंग से इनका न्यूट्रिशन और डाइजेशन प्रोसेस लिटरली कई गुना बढ़ जाता है। उसके बाद इन सबको धूप में अच्छी तरह सुखाना है और मेथी और अजवाइन को हल्का सा भून लेना है। और फाइनल स्टेप,
चक्की में इसे थोड़ा मोटा या कोर्स पीसना है, एकदम बारीक पाउडर नहीं बनाना है, क्योंकि मोटा आटा पचने में अधिक फायदेमंद होता है। अब आते हैं उस सबसे बड़ी परेशानी पर, बिना ग्लूटेन के नरम रोटियां आखिर बनाएं कैसे? क्योंकि अक्सर ग्लूटेन फ्री आटा बेलते वक्त टूटने लगता है या पापड़ जैसा सख्त हो जाता है, राइट? इसके दो बहुत ही बढ़िया कुलिनरी सीक्रेट्स हैं। पहला, आटे को हमेशा तेज गर्म पानी से गूंथें और 20 मिनट के लिए ढककर छोड़ दें। गर्म पानी अनाज के स्टार्च को लचीला बना देता है। दूसरा और बहुत शानदार तरीका है, आटे को पानी की जगह ताज़ी दही के साथ गूंथना। दही रोटियों को रुई जैसा मुलायम तो बनाती ही है, साथ ही ये आपके गट के लिए एक एक्सेलेंट प्रोबायोटिक का काम करती है। डाइजेशन एकदम रॉकेट की तरह फास्ट हो जाता है। और इन सब का अल्टीमेट नतीजा क्या होता है? जब इस लो जीआई आटे की वजह से आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल नीचे आता है तो आपका शरीर फैट स्टोर करना बंद कर देता है। सोचो, अचानक से पेट की जिद्दी चर्बी पिघलने लगती है, दिन भर एनर्जी लेवल हाई रहता है, और सबसे अच्छी बात, अलमारी में रखी वो पुरानी टाइट जीन्स फिर से फिट आने लगती है। ये आटा सच में सिर्फ ब्लड शुगर को ही कंट्रोल नहीं करता, आपके पूरे मेटाबॉलिज्म को अंदर से सुधार देता है। तब सवाल ये है कि क्या अब वक्त नहीं आ गया कि हम अपनी रोज की रोटी के बारे में फिर से सोचें? मार्केट के उन झूठे दावों को पीछे छोड़कर अपनी मेटाबॉलिक हेल्थ का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। ये साइंटिफिक और घरेलू बदलाव आपकी पूरी सेहत बदल सकता है। तो क्या आप इस हेल्दी आटे को ट्राई करने के लिए तैयार हैं? आज के एक्सप्लेनर सेशन में बस इतना ही। नई चीजें सीखते रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए।